फिल्म की कहानी शुरू होती है एक सुनसान हाईवे से, जहां पर हम एक कार को देख पाते हैं जो तेजी से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी उस कार का एक टायर पंक्चर हो जाता है और वो कार अनकंट्रोल होकर इधर उधर जाने लगती है। किसी तरह से कार का ड्राइवर उस गाड़ी को कंट्रोल करता है और उस गाड़ी में सवार सारे लोग बाहर निकलते हैं। इस दौरान हमें वहाँ पर 3 लड़के और 3 लड़कियां नजर आती हैं जो किसी ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं, जिनके नाम जोडी, एरिक, जेफ, कैरन, टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड सारा हैं। जो सभी लोग जोडी की बहन की शादी में एक सरप्राइज देने के लिए वहाँ पर जा रहे होते हैं। अब वो लोग उस कार में रखा हुआ स्टेपनी बाहर निकालते हैं और उसको चेंज करने लगते हैं। यहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि सुनसान हाईवे पर उनके अलावा कोई और कार यहाँ से नहीं निकली है और ना ही यहाँ पर किसी तरह का नेटवर्क है। अब सारे लोग मिलकर उस कार को ठीक करने लगते हैं। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो टायर चेंज कर रहा होता है और सारे लोग धूप के कारण कार की दूसरी तरफ बैठकर आराम कर रहे होते हैं। एरिक फ्रेश होने के लिए थोड़ी दूर जाता है। जब जेफ कार की स्टेपनी चेंज कर रहा होता है तब उसी टायर से एक बुलेट मिलती है, जिससे उसे लगता है कि शायद किसी ने जानबूझकर उनकी कार को पंक्चर किया है। हालांकि वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता क्योंकि वो तो एक घने और सुनसान जंगलों में थे। तभी टॉड देखता है कि पास ही रखा हुआ स्टेपनी टायर वहाँ से लुढ़क कर हाईवे पर आगे जा रहा है, तो वो टायर को लेने के लिए उसके पीछे जाता है। इसके बाद सारा जब जेफ को देखने के लिए कार की दूसरी तरफ आती है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि जेफ को किसी ने गोली मार दी थी और उसका सर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इससे पहले कि वो सारे लोगों को अपना रिएक्शन बताती, उसे भी ये गोली आकर लगती है जो सीधे उसकी आंख में लगती है। इसके बाद एक और गोली उसकी दूसरी आंख में भी आकर लगती है। ये सब उसके सारे दोस्त देख रहे थे जो अभी जिंदा थे। इसके बाद कैरन, जोडी और टॉड को तुरंत कार के पीछे आने को कहती है क्योंकि वो समझ जाती है कि कोई उन्हें छिपकर निशाना लगा रहा है। वो लोग डरे हुए उस कार के पीछे भागते हैं। इससे पहले कि टॉड कार के पीछे कवर ले पाता, उसे भी एक गोली आकर कंधे में लगती है जिससे वो घायल हो जाता है। इधर एरिक भी अब सभी लोगों के पास आने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो भी गोलियों की आवाज सुनकर वहीं पर पड़े एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। लेकिन दूर बैठा वो शूटर अब एरिक के ऊपर भी फायरिंग करता है। हालांकि वो पेड़ के पीछे कवर होता है, इस कारण उसे गोलियां नहीं लगती और वो शूटर उसके दोस्त जो कि कार के पीछे छिपे हुए थे वो उन पर भी गोलियां चलाता है। लेकिन तीनों लोग सेफ थे। अब सारे लोग समझ चुके हैं कि वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और उनके पास मोबाइल तो है लेकिन उसमें नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। इसके बाद टॉड अपना मोबाइल एक सेल्फी स्टिक में बांधकर नेटवर्क खोजने के लिए ऊपर की तरफ करता है, लेकिन वो शूटर उस मोबाइल को भी शूट कर देता है जिससे उसका मोबाइल पूरी तरह से टूट जाता है और अब सारे लोग बुरी तरह से परेशान होते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आता कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। टॉड सभी लोगों को बताता है कि हमें किसी तरह से इस जगह को चेंज करके किसी दूसरी जगह पर पहुंचना होगा जहां पर उस शूटर की रेंज ना पहुंचे। लेकिन अब वो सारे लोग समझ जाते हैं कि वो शूटर बहुत ही परफेक्ट है जिसका निशाना बहुत अच्छा है। इस कारण जोडी उस स्नाइपर की लोकेशन जानने के लिए अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और उसे उस कैमरे से ढूंढने लगती है। इधर कैरन अपना जैकेट बाहर की ओर करती है ताकि वो शूटर उस जैकेट को उन्हीं में से एक समझकर उस पर गोलियां चलाए और जोडी उस स्नाइपर को अपने कैमरे में कैद कर ले। इस बीच टॉड कार के अंदर पहुंच जाता है क्योंकि कार का टायर पहले ही जेफ ने लगा दिया था। वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच वो शूटर एक बार फिर से उस पर गोलियां बरसाने लगता है और किसी तरह टॉड अपनी जान बचाकर वापस कार के पीछे छिप जाता है। सारा अपने मोबाइल में कैद की गई इस वीडियो को सभी लोगों को बताती है, जिसमें उन लोगों को पता चलता है कि वो शूटर एक पेड़ के ऊपर बैठकर उनके ऊपर गोलियां बरसा रहा है। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब सारे लोग बुरी तरह से परेशान होकर अपनी जान बचाने के लिए हर एक कोशिश करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। इसके बाद टॉड अपने हाथों पर टूल किट बांध लेता है और सभी लोगों के साथ उस कार को वहाँ से आगे बढ़ाने लगता है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इस जगह पर वो शूटर उन्हें किसी भी वक्त खत्म कर सकता है। अब वो लोग गाड़ी को न्यूट्रल करके गाड़ी को धक्काने लगते हैं और कार को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एरिक अभी भी उसी पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शूटर अपनी गन लोड कर रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर एरिक उस पेड़ के पीछे से भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो शूटर इतना परफेक्ट था कि वो अपनी गन को फिर से लोड कर चुका था। वो भाग रहे एरिक के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिससे एक गोली उसके पैर में लगती है, लेकिन वो अभी भी हिम्मत नहीं हारता और वहाँ से अपने दोस्तों की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन वो शूटर दूसरी गोली उसके पैर पर मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब इसी तरह से वहाँ पर उनका काफी टाइम बीत जाता है और भूख और प्यास के मारे सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। कैरन को उस कार के अंदर एक पानी की बोतल नजर आती है, जिसे वो हथौड़ी की मदद से बाहर निकालती है और एक एक करके सारे लोग उस बोतल में से थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। अब वो लोग उस बोतल को एरिक के पास भी फेंकते हैं, जो कि अब होश
में आ चुका था। वो जब उस बोतल में से पानी पीने लगता है तो वो शूटर उसके हाथ पर गोली मारता है, जिससे एरी की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है और वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉड अब पूरी तरह से टूट चुका है। इस कारण वो उस कार की कवर से बाहर आता है और स्नाइपर की रेंज में आ जाता है, लेकिन वो शूटर उसे शूट नहीं करता। अब वो सारा की डेड बॉडी के पास जाकर उसके हाथ को अपने हाथ में रखकर किस करता है और उसकी बॉडी के पास ही बैठ जाता है। इधर एरिक देखता है कि इस जंगल से एक भेड़िया उनकी ओर आगे बढ़ रहा है और उसे लगता है कि शायद वो भेड़िया उसे खत्म कर देगा, लेकिन इससे पहले कि भेड़िया उसे खत्म कर पाता एरिक की वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर टॉड पूरी तरह से टूट जाता है और उसे उस शूटर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो देखता है कि उसके हाईवे पर एक कार उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। वो उस कार को आगे ना जाने के लिए कहता है, लेकिन वो स्नाइपर टॉड के ऊपर गन से फायर करने लगता है और उसे उस हाईवे से हटाने लगता है। वो कार अब तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रही होती है और इसी बीच वो शूटर टॉड के सीने पर भी एक गोली मार देता है, जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड सारा के पास ही गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर अब वो गाड़ी तेजी से वहां तक पहुंच जाती है। कार के अंदर हम एक फैमिली को देख पाते हैं, जिनमें एक फादर, एक मदर और एक उनकी डॉटर होती है। मदर उस कार को ड्राइव कर रही थी और हस्बैंड सो रहा होता है। हाईवे के ऊपर पड़ी लाशों को देखकर वाइफ अपने हस्बैंड को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही वो शूटर वाइफ के ऊपर गन से शूट कर देता है, जिससे वो कार अनकंट्रोल होकर उसी हाईवे पर पलट जाती है और कार में बैठे तीनों लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब वो लेडी किसी तरह से उस कार से बाहर निकलती है, जो कि बहुत ही बुरी तरह से घायल थी। अब वो अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर को ढूंढने लगती हैं। इस दौरान कैरन और जोडी उसे कार के पीछे कवर लेने के लिए कहते हैं ताकि वो शूटर उसे ना देख सके, लेकिन वो लेडी कुछ भी नहीं समझ पाती। इसी बीच वो शूटर उस लेडी को भी खत्म कर देता है। इसके बाद हम उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो कि कार से निकल जाता है और जोडी उसे समझाती है कि वो कार के पीछे ही छिपा रहे। वो उन दोनों की बात को समझ जाता है और कार के पीछे ही छिप जाता है। वो दोनों उसे पुलिस को कॉल लगाने को कहती हैं ताकि उन लोगों को बचाया जा सके। वो आदमी भी ऐसा ही करता है और वो पुलिस को कॉल लगाने लगता है, लेकिन इस बीच वो शूटर उसकी कार के डीजल टैंक पर गोलियां बरसाने लगता है, जिससे वो कार ब्लास्ट हो जाती है और वो आदमी भी उसी ब्लास्ट में जलकर मारा जाता है। इसके बाद हमें उसकी बच्ची को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में हाईवे के किनारे पर पड़ी हुई थी। अब उसे होश आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो शूटर उस छोटी बच्ची को भी अपनी गोलियों से भून देता है और इस तरह से वो लड़की भी मारी जाती है। इसके बाद हम जॉडी और कैरन को देखते हैं, जो पूरी तरह से टूट चुके हैं और उन लोगों को भी लगता है कि शायद वो शूटर उन दोनों को भी यहीं पर खत्म कर देगा, लेकिन कैरन अभी हार नहीं मानती है। वो बताते हैं कि हमें रात होने का इंतजार करना चाहिए ताकि हम किसी तरह से उस स्नाइपर से बचकर यहाँ से भाग सके। अब कैरन एक प्लान बनाती है। अब रात हो जाती है। कैरन और जोडी उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। कैरन कार के टायर को निकालकर उसमें से ट्यूब को बाहर निकालती है और कार के अंदर ही उस ट्यूब को जलाकर रख देती है ताकि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो और वो भाग सके। वो शूटर, जो कि अभी भी पेड़ पर बैठकर उन लोगों का रास्ता देख रहा था, उसे भी कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि चारों तरफ धुआं फैल रहा था। अब जोडी और कैरन दोनों इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं। तभी उन लोगों को एक पुलिस ट्रक नजर आता है, जो कि उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उस ट्रक के अंदर 2 ऑफिसर और 2 स्नाइपर भी मौजूद थे, लेकिन उन लोगों को भी नहीं पता था कि आखिर वो शूटर कहाँ पर हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि उस ब्लास्ट में मारे गए उसी आदमी ने पुलिस वालों को सारी बातें मरने से पहले ही बता दी थी। इस कारण वो वहाँ पर पहुँच चुके थे। ट्रक में बैठा हुआ एक ऑफिसर बैकअप के लिए अपनी टीम को कॉल करता है, लेकिन इस दौरान वो शूटर उस ऑफिसर को भी शूट कर देता है, जिससे वो पुलिस ट्रक पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। इस दौरान ट्रक में बैठे हुए 2 स्नाइपर में से एक स्नाइपर नीचे गिर जाता है, जिसे पेड़ पर बैठा हुआ वो बेरहम स्नाइपर खत्म कर देता है। ये सब देखकर कैरन जोडी से कहती है कि हमें यहाँ से किसी तरह भागकर जंगलों की तरफ जाना होगा ताकि हम अपनी जान बचा पाए, लेकिन जोडी अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे लगता है कि वो शूटर उन्हें भी खत्म कर देगा, इस कारण वो वहाँ से नहीं जाना चाहती। कैरन अब अकेले ही जंगलों की तरफ भागने लगती है और कुछ ही दूरी पर पहुंचने पर वो शूटर उसे भी शूट कर देता है, जिससे अब कैरन भी मारी जाती है। इसके बाद वो पुलिस वाला ट्रक भी जोडी के बहुत करीब आ चुका था। जोडी भागकर उस पुलिस ट्रक के पास पहुंच जाती है, जहां पर 2 पुलिस वाले मौजूद थे। जोडी उन लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर एक स्नाइपर है, जो कि पेड़ पर बैठकर लोगों को अपना निशाना बना रहा है और उसने अब तक कई लोगों को खत्म कर दिया है। वो उन लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों पुलिस वाले अब उस स्नाइपर को किसी भी तरह से खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उस स्नाइपर ने उनके 2 साथियों को खत्म कर दिया था। अब वो दोनों अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन एक भी गोली उस शूटर को नहीं लगती, क्योंकि पुलिस वालों को उस स्नाइपर की एक्चुअल लोकेशन पता नहीं थी। अब वो शूटर उन दोनों पुलिस वालों को भी एक एक करके खत्म कर देता है। इस बात से जोडी बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि अब उस हाईवे पर वही अकेली जिंदा बची थी। इसके बाद जोडी बड़ी हिम्मत दिखाती है और उस पुलिस ट्रक को लेकर वहाँ से अपने आप को बचाने के लिए भागने लगती है। वो हाईवे पर उस ट्रक को चला रही होती है। इस
बेस शूटर जोडी पर भी फायरिंग करने लगता है। इस दौरान एक गोली सीधा आकर जोडी के कंधे पर लगती है, जिससे वो ट्रक पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाता है और सीधा जाकर उसी पेड़ से जा टकराता है जहाँ पर बैठकर वो शूटर लोगों को शूट कर रहा था। इसके बाद पेड़ पर बैठा हुआ शूटर भी ट्रक की टक्कर से नीचे गिर जाता है और उसकी वो स्नाइपर गन भी नीचे गिर जाती है। जोडी उस गन को अपने पास ले लेती है। अब वो शूटर अपने हाथों में चाकू लिए जोडी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि जोडी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और वो उसे उस गन को शूट नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं था। जोडी उस गन से 3-4 गोलियां शूटर के ऊपर शूट करती है, जिससे वो वहीं जमीन पर गिर जाता है और जोडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। अब वो उसी स्नाइपर को उल्टा करके उस शूटर के मुंह पर जोरदार अटैक करती है। इसी बीच उस स्नाइपर की ट्रिगर दब जाती है, जिससे एक गोली चल जाती है और वो सीधा जाकर जोडी के गले में लगती है, जिससे जोडी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस तरह से इस मूवी में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता और बिना किसी सर्वाइवर के ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।